ज़ाराकी केनपाची, जो ब्लीच एनिमे के सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर्स में से एक है। लेकिन आखिर केनपाची को इतना पावरफुल बनाता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, उसके बानकाई की एक्चुअल पावर क्या है? क्योंकि एपिसोड 44 में जो हमने देखा है वो सिर्फ एक नॉर्मल पावर अप नहीं था। ये उस मॉन्स्टर की पावर थी जो केनपाची खुद सालों से सप्रेस करता आ रहा था। तो आज सिर्फ उसके बानकाई देखने की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि ज़ाराकी केनपाची की ट्रू पोटेंशियल एक्चुअली कितनी डेंजरस है। व्हाट्सअप बडीज, माय नेम इज केकोट्सु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ाराकी केनपाची के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्यों ये बंदा इतना पावरफुल है और उसके बानकाई की एक्चुअल पावर क्या है। तो देखो, केनपाची की सबसे डेंजरस चीज उसका बानकाई नहीं है, उसका रॉ पावर है। सोसाइटी में एंट्री के टाइम से ही केनपाची इतना पावरफुल था कि बिना अपनी जान पाक्तो का नाम जाने, बिना शिकाई या बानकाई के वो 11th डिवीजन का कैप्टन बन गया था। और उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो खुद अपनी पावर को सप्रेस करता था। उसकी आई पैच, उसका रियात्सु का एक एक बड़ा पोर्शन एब्जॉर्ब करती थी ताकि फाइट्स जल्दी खत्म ना हो। मतलब केनपाची अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करते करते खुद को हैंडीकैप करता था और फिर भी ओपोनेंट्स के लिए वो नाइटमेयर था। लेकिन 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में केनपाची को रियलाइज हुआ कि उसके अंदर इससे भी ज्यादा पावर छुपी हुई है। ओनोहाना के साथ उसकी लाइफ और डेथ ट्रेनिंग के बाद केनपाची फाइनली अपनी जनपाक्तो की आवाज सुन पाया और उसकी जनपाक्तो का नाम था नोज़ाराशी। इसके शिकाई ने हमें पहली बार केनपाची की डिस्ट्रक्टिव पावर का एक्चुअल ग्लिम्स दिया। ग्रेमी के अगेंस्ट उसने नोज़ाराशी से एक मीटियोर को कट कर दिया। यानी जिस केनपाची को हम पहले सिर्फ ब्रूट फोर्स फाइटर समझते थे, उसकी स्वॉर्ड भी उसके रॉ स्ट्रेंथ के साथ परफेक्टली मैच करती थी। लेकिन असली मॉन्स्टर तो अभी बाकी था। वैल्करी के अगेंस्ट फाइट में केनपाची ने अपनी शिकाई के साथ भी स्ट्रगल कर रहा था और तब याचिरो ने फाइनली रिवील किया कि केनपाची के पास बानकाई है। और एपिसोड 44 में हमें ज़ाराकी केनपाची ने फाइनली अपना बानकाई एक्टिवेट कर दिया। उसका रियात्सु सडनली एक्सप्लोड होता है, उसकी अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो जाती है और केनपाची एक डीमन लाइक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उस बानकाई की सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी कोई फैंसी स्पेशल टेक्निक नहीं है, इट्स प्योर फिजिकल एम्प्लीफिकेशन। केनपाची की ऑलरेडी इंसेन स्ट्रेंथ और कटिंग पावर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल तक पुश कर देता है और इसका रिजल्ट वैल्करी जैसे मैसिव ओपोनेंट का हाथ लिटरली अपने दांतों से उखाड़ देता है और फाइनली उसकी मैसिव बॉडी को एक सिंगल स्लैश में कट कर देता है। लेकिन यही केनपाची के बानकाई की सबसे डेंजरस लिमिटेशन सामने आती है। केनपाची अपनी पावर को प्रॉपर्ली कंट्रोल ही नहीं कर पाता। बानकाई एक्टिवेट करने के बाद वो ऑलमोस्ट बर्सर्कर स्टेट में चला जाता है और उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ का स्ट्रेन उसकी बॉडी को डैमेज करने लगता है। मतलब उसका बानकाई एनिमे के लिए ही डेंजरस नहीं है, केनपाची के लिए भी डेंजरस है। और इसी वजह से केनपाची का ट्रू पोटेंशियल सिर्फ ये नहीं है कि उसका बानकाई कितना पावरफुल है। असली क्वेश्चन ये है, अगर केनपाची अपनी कंप्लीट पावर को कंट्रोल करना सीख जाए तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। क्योंकि हमने अभी तक उसकी पावर का एक परफेक्टली कंट्रोल्ड वर्जन देखा ही नहीं है। बाकी शिनगामी अपनी पावर को मास्टर करते हैं, केनपाची को अपनी पावर से खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग केनपाची के बानकाई ब्लीच का सबसे टेरिफाइंग बानकाई है या कोई और? कमेंट में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।